प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, टाइटल जो है हमारे पहले ही मैंने क्लियर कर दिया था कि परफेक्ट मीन्स क्या होता है। परफेक्ट हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर हमें कोई भी कमी जिसके अंदर दिखाई नहीं देती है ना। तो परफेक्ट हो गया मीन्स जो वर्ब है परफेक्ट के अंदर वो वर्ब भी हमारी क्या यूज होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। क्योंकि थ्री फॉर्म्स ही है, मेन वर्ब जो है थ्री फॉर्म्स है, लेकिन आप फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस और ईएस लगा लेते हैं तो फोर्थ फॉर्म बना लेते हैं। जब आईएनजी के साथ जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं हम, ठीक है ना, वो हमारा क्या हो जाता है फिर फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। वैसे देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इसीलिए परफेक्ट परफेक्ट से आगे जब कुछ नहीं होता तो इसने अपनी वर्ब भी किसको चूज किया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो इसके अंदर जो हिंदी में जो इसकी पहचान होती है, वैसे तो काफी आप थर्ड फोर्थ क्लास से मतलब धीरे धीरे सीखते आ रहे हैं टेंसेस को, सिक्स्थ में भी किया है, सेवंथ में भी किया है आपने, ठीक है ना। जो टेंसेस है वो क्या होती है इसकी हिंदी में पहचान, देखो प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, मतलब कि जो डन हो गया वर्क हमारा, ठीक है, चुका है, या हम दूसरे तरीके से क्या लिखते हैं, दूसरे तरीके से जो इसकी हिंदी में पहचान होती है वो क्या होती है, आ ए ई प्लस में है। जैसे मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। तो सेकंड जो हिंदी में इसकी पहचान होती है क्या होती है, वो आ ए ई प्लस में है, ठीक है ना। आए ई आ जाए या इनकी मात्राएं आ जाए प्लस में है आ जाए तो वो भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। मीन्स प्रेजेंट में परफेक्ट हो जाना, परफेक्ट मीन्स डन हो जाना, कंप्लीट हो जाना, फिनिश हो जाना, ठीक है, प्रेजेंट के अंदर। तो मैंने काम कर लिया है इस तरह, ठीक है। और वर्क थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क है ना, थर्ड फॉर्म इसके अंदर यूज होती है हेल्पिंग वर्क। हेल्पिंग वर्क जो होती है हमारी कौन सी यूज होती है इसके अंदर बेटा, हेल्पिंग वर्क, चलिए स्पेस कम बचता है, हेल्पिंग वर्क हैज एंड हैव, है ना, हैज एंड हेल्पिंग वर्ब। और टू हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो सब्जेक्ट भी डिवाइड हो जाएंगे नेचुरली, है ना। तो ही हैज जो है, ही सी इट या सिंगुलर नाउन, और आई वी यू दे या प्लूरल नाउन, ठीक है। वीडियो नहीं आएगी, इसकी पीडीएफ ही आएगी ओनली। वीडियो क्लास है, उस दिन डिस्टरबेंस था इसलिए मैंने वीडियो सेंड की थी आपको, ठीक है ना। आज कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आज कोई वीडियो सेंड नहीं होगी, लाइव क्लास आप अटेंड कर रहे हो, दैट्स इट। और यस, फॉर्मेशन अभी करवाएंगे बेटा, ठीक है ना। फॉर्मेशन तो जिस तरीके से होती है बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस की हमने की है, ठीक है ना, वही फॉर्मेशन होगी, सेम, है ना, सेम फॉर्मेशन होगी इसकी। मीन्स हमें क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्क करना है इसमें, है ना। मैथमेटिकल फॉर्मूला मतलब एक फॉर्मूला हमारा बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर हमें शो करना है। मीन्स उसके अंदर हमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को फिक्स करना है। जो यस, यही नहीं पता कि ये फ्रेम और बुक में करने हैं, स्टार्टिंग से बोल रखा है बेटा,
आपको नहीं पता या फिर नोटबुक पे करने हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब होता है ना, तो अब इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है कि हैज है प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे आई हैव डन माय वर्क, नाउ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है? नोट यूज करना है हमें, बस नोट को देखना है कहाँ यूज करेंगे, थर्ड प्लेस पर यूज करेंगे आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, मतलब बिफोर मेन वर्ब, है ना। नोट कहाँ होता है? बिफोर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। इसी सेंटेंस को अगर चेंज करेंगे हम, डन माय, डन माय वर्क, स्पेस बनेगा। नाउ इंटेरोगेटिव, सिंपल डबल बोथ, क्या हो जाएगा इसमें? डब्ल्यू एच वर्ड हमारा ब्रैकेट में रहेगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, हैव यू डन योर वर्क? ठीक है ना, हैव यू डन योर वर्क। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव किसी वर्ब के लिए हमें पूछना है, ठीक है ना, कि आपने, एक तो हम सिंपल जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब से उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और हमने क्यों, कहा, कब, कैसे, अगर ये पूछना है तो हम उसे डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू करेंगे। ठीक है ना, जैसे हम पूछना चाहते हैं कि यस में अगर आपका नो में आंसर आता है तो हम पूछेंगे why have you not done your work? ठीक है, तो ये हो गया इसका कंप्लीट जो है स्ट्रक्चर हो गया हमारा। ठीक है ना, इस टेंस का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये हो गया। ये फिर से बोल रही हूँ मैं आपको, ये सारे जो सभी टेंसेस आपको करवाए जा रहे हैं डेली क्लास के अंदर, फेयर नोटबुक में आपको करने हैं ये। ठीक है ना, ये फेयर नोटबुक में ही करने हैं आपको, ये सारे जो अभी टेंसेस करवाए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रक्चर आपको स्टार्टिंग में सेंड किया गया था वो स्ट्रक्चर करना है, और उसके बाद आपको ये सारी जो टेंसेस करवाए जा रहे हैं वन बाय वन ये फेयर नोटबुक के अंदर करना है। ठीक है, नाउ यूजेस ऑफ दिस टेंस, इस टेंस का यूज कहाँ पर होता है? ठीक है ना, कुछ स्ट्रक्चर और कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम इस टेंस को यूज करते हैं। अब वो आप ये सोचोगे कि हमारे जो आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं उन एक्सरसाइजेज में ऐसा कोई इस तरह के कोई सेंटेंसेस दिए नहीं गए हैं कि उसमें आप ये देखो आपकी यूजेज ऑफ दिस टेंस। ठीक है ना, कि इसका हमें क्या करना है, इस टेंस का यूज कहाँ होता है, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है, आपकी चैप्टर की इनकी जो टेंसेस की एक्सरसाइजेज है, ठीक है ना, स्कूल ओपन होने के बाद आपकी बुक जो चेक होगी ना, फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस जो एक्सरसाइजेज है ना वो चेक होंगी, क्योंकि होमवर्क में आपको यही दिया जाता है कि टेंस को आप लर्न एंड राइट। इस टेंस को जो भी टेंसेस करवाए जाते हैं उसको अच्छी तरह से आप पहले नोट करेंगे, फिर उसको लर्न करेंगे। क्या लर्न करना है आपको?
ये देखना है मेन थ्री थिंग्स, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सबका सेम होगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर सभी टेंसेस का सेम है। अगर आपको अफर्मेटिव का एक बार स्ट्रक्चर पता चल गया मैथमेटिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, मुझे जरूरत नहीं है नीड नोट, ठीक है ना, कि आपको मैं ये स्ट्रक्चर डेली करवाती रहूं विद एग्जांपल। क्लास में होते तो आपको ये वर्क हैंड टू हैंड करने के लिए दिया जाता या क्लास में ओरली आपसे पूछा जाता, ठीक है। यहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है बहुत ज्यादा अगर आपसे पूछने बैठ गई मैं, और क्लास में वो डन भी नहीं होगा स्ट्रक्चर जो हमारा, ठीक है। नहीं तो जैसे फॉर्मेशन मैंने एक बार लिख दिया, एक सेंटेंस के अंदर बना दिया, देन उसके बाद क्या करना है, आपको खुद स्ट्रक्चर बनाना है। एक आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो जहां पर हेल्पिंग वर्ब है दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट सेंटेंस, जो मैं सेंटेंस बोल रही हूँ हिंदी में, आप उसको ध्यान से सुने कि ये जो वर्ड है लास्ट में, इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी शो हो रही है, इसमें रूटीन शो हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके अंदर कंटिन्यूटी शो हो रही है मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब वो कंटिन्यूटी कब शो हो रही है, इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। फिर है कि इसमें परफेक्शन शो हो रहा है कि काम डन हो चुका है, ठीक है। तो इट मींस ये दैट टेंस है, और उस टेंस मींस उस टेंस की वर्ब और हेल्पिंग, वो टू थिंग्स जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। टेंस का नेम आते ही आपके अंदर मतलब आपके माइंड में टू थिंग्स होनी चाहिए, क्या, वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब ऑफ दैट पर्टिकुलर टेंस। उस टेंस की वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हिंदी में आप लिखना चाह रहे हो, मान लो कोई स्टोरी को टॉपिक आपको दे दिया गया है लिखने के लिए, या कुछ सेंटेंसेस दे दिए गए हैं, ठीक है, लिखने के लिए। अब आप उसको अगर लिखना चाह रहे हो, अब पता नहीं है कि इसको लिखे तो कैसे लिखे, स्ट्रक्चर जो हिंदी में इसीलिए पहचान करवाई जाती है आपको, इसीलिए इंग्लिश में बताइए ये चीजें हैं मेन मेन, ये एंड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर इसकी पहचान जो होती है, ठीक है ना। हिंदी के अंदर ये और इंग्लिश के अंदर ये, तो स्ट्रक्चर तो सेम है। जो स्ट्रक्चर एक का अफर्मेशन में, नेगेशन, इंटरोगेशन के अंदर, वो सेम सबके अंदर रहेगा। हमें क्या करना है, ओनली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब वो वहां पर सेट कर दी, वो टेंस बन जाएगी, है ना। तो इस तरह से स्ट्रक्चर डन हो गया हमारा। इसका पीडीएफ जो है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है बेटा। और यूजेज के लिए जैसे यू कहेंगे यूजेज किस लिए करवा रहे हैं कि ये टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है, वो इसलिए कि हम आपको 9th क्लास के लिए पहले ही तैयार करना है कि 9th क्लास में जब आपके वर्ब्स जो है फिलअप के लिए आती हैं, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब्स, तो क्या अभी जो आपकी एक्सरसाइज है उसके अंदर तो क्या होगा, केवल ये है कि भाई हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, हैज और हैव में से डिसाइड कीजिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना, या इसमें एप्रोप्रिएट वर्ब अपनी तरफ से आप सोच के पकड़ कीजिए, ये है ओनली आपकी जो एक्सरसाइजेस है बुक्स के अंदर। लेकिन 9th क्लास में क्या है कि आपको हेडिंग मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब, कि एप्रोप्रिएट वर्ब यूज करते हुए इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। इस तरह से जैसे सेंटेंस आते हैं मान लो उसके अंदर, अब आ जाए हेडिंग की फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब। अब आपने अगर यूजेस कर रखा है, ठीक है, अगर इनका यूजेस कर रखा है कि इस पर्टिकुलर टेंस को जिसकी वर्ब थर्ड है और हेल्पिंग वर्ब जिसकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इस पर्टिकुलर टेंस को किन वर्ड्स के साथ हम यूज करते हैं या क्या हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या कहाँ पे ये टेंस यूज होता है। तो अगर आपने ये वर्ड देख रखा है कि इस वर्ड के साथ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, ठीक है, मींस आप बड़े आराम से आई एग्रीमेंट है होता है आई के साथ, नो, थर्ड फॉर्म ये होती है, राइट, है ना। तो इसलिए आपको यूजेस करवाए जाते हैं, है ना। तो यूजेस ऑफ दिस टेंस, तो स्ट्रक्चर है हमारा, पहले स्ट्रक्चर को करते हैं हम। जो इसका एक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आ जाए। अब सिंस फोर कहोगे कि सिंस फोर का इससे क्या लेना देना है, ठीक है ना। तो इस टेंस के अंदर भी सिंस फोर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका अलग से होता है। लेकिन ये तो स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। सिंस फोर प्लस टाइम नहीं आएगा यहाँ पे, सिंस फोर प्लस टाइम नहीं आएगा यहाँ पर, सिंस प्लस टाइम नहीं आएगा, सिंस प्लस कोई इंसिडेंट आएगा, कोई इंसिडेंट कोई घटना, ठीक है ना, ये आ सिंस प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब या जो भी कुछ है, ठीक है ना, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, या हम देखें इसमें ये है हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। देखो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का कहीं यूज नहीं होता एक्सेप्ट इन सिंपल सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस को छोड़ के फिर सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हम लोग, केवल एक जगह यूज होता है सिंपल जो पास्ट टेंस है हमारा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, उसके असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर बस, ठीक है। उसके भी सभी सेंटेंसेस के अंदर हम सेकंड फॉर्म को यूज नहीं करते हैं, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपका, जैसे कि आई हैव नॉट met her since she left the school। ठीक है, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमारा, एक ये स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। सेकेंड है कुछ वर्ड्स है, ठीक है ना। Read the following words। कुछ वर्ड्स है जिनके साथ ये टेंस जो है हमारा यूज होता है। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर वो जो ये जो वर्ड्स आते हैं तो हमारा मतलब है कि हमें कौन सा टेंस फिल करना है, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मींस हैज हैव प्लस वर्ब फॉर्म, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैज हैव प्लस वर्ब। ये टेंस यूज करना। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं हमारे, जैसे आ जाए यट, yesterday, ठीक है, या नाउ, जस्ट, या हमारा आ जाए रिसेंटली, या आ जाए ऑलरेडी। ठीक है, जिसे हम बहुत बार बोलते हैं सेंटेंस आई हैव ऑलरेडी डन माय, इस तरीके। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स है। तो ये हमारा क्या डालेंगे इसमें, हम जो हेडिंग है वो डालेंगे इस तरह से। और सबसे पहले हमारा ये जो स्ट्रक्चर है इसको लिखेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके बाद तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। दोबारा से समझाते हैं। देखो एक तो ये स्ट्रक्चर है हमारा कि सिंस फोर जहां भी दिखता है हमारा माइंड एक्टिवली वर्क करता है। हमें क्या लगता है कि सिंस फोर आ गया, इट मींस क्या करना है, हमें आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। इट मींस हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है,
सिंस फॉर आ गया मीन्स हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये सोच के चलते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि आपका आफ्टर सिंस फॉर मतलब एक ब्लैंक तो आपको मिलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जब भी आता है कि वर्ब एप्रोप्रिएट वर्ब आप फिक्स कीजिए, फिल कीजिए, ठीक है ना। तो उसके अंदर हमें एक ब्लैंक तो मिलता है, या इस साइड या इस साइड, किसी भी टेंस को फिल करना उसका ब्लैंक। अगर सिंस फॉर प्लस कोई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है ना, कोई इंसिडेंट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इट मींस हमें क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है, जो हैज है प्लस थर्ड फॉर्म को यूज करना है ना। सेंटेंस कैसा नेगेटिव है जो भी कुछ है, ठीक है ना, तो वो तो हमारा उसके अंदर मिलेगा हमें, नेगेटिव है इंटरोगेशन। तो हमें इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है सिंस प्लस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब सिंपल पास्ट टेंस अगर आ रहा है तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। और अगर हमें इतना स्ट्रक्चर मिल जाता है, इतना स्ट्रक्चर हमें मिला हुआ है यहाँ तक, यहाँ ब्लैंक है वर्ब के लिए, तो हमें इस स्ट्रक्चर को देखते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब मींस टू से दैट टू टेंसेस का स्ट्रक्चर यहाँ पर डन हो रहा है, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और दूसरा सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। सेकंड है वर्ड्स। अगर किसी भी इंग्लिश सेंटेंस के अंदर वर्ड्स फिलअप के लिए आती है और ये वर्ड्स आ जाते हैं, मींस हमें वहां यूज करना है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेगेटिव है तो नेगेशन नोट यूज करना है, इंटरोगेशन है तो इंटरोगेटिव के अकॉर्डिंग यूज करना है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ टेल मी, आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं बेटा? एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइजेस भी आपकी चेक होंगी हैंड टू हैंड, आपको जो टेंस करवाया जाता है उसकी एक्सरसाइज आपको हैंड टू हैंड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट टेंस, जो फोर्थ पार्ट है हमारा वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना। इनका स्ट्रक्चर जो है कैसे बना, कंप्रोमाइज करके बना। कंप्रोमाइज करने के लिए कौन आया था यहाँ पे, बी आया था, जिसने क्या किया, अपनी थर्ड फॉर्म डाल दी यहाँ पे बी, तब इनका कंप्रोमाइज हुआ है। इसकी क्या ली, हेल्पिंग वर्ब, और इसकी क्या ली हमने, वर्ब, तब जाके ये टेंस जो है बना है हमारा फोर्थ पार्ट जो है, ठीक है। बी ने आके इनका कंप्रोमाइज करवाया है, इसकी हेल्पिंग वर्ब, भाई तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब चाहिए और तुम्हारी वर्ब चाहिए, दैट्स व्हाई फोर्थ पार्ट बन जाएगा, है ना। ये मतलब हमने अपने समझने के लिए और इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग, है ना, टू मेक आवरसेल्फ लर्न अंडरस्टैंडिंग, सॉरी, है ना। तो अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए हमने एक अपनी इस तरह से स्टोरी बनाई है ना? तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मींस प्रेजेंट है ना, है परफेक्ट जो पूरा हो चुका है, कंटिन्यूटी मतलब चल नहीं रहा है बात, प्रेजेंट के अंदर काम कुछ परसेंट हो भी गया और चल भी रहा है, ठीक है। तो इसकी जो पहचान होती है वो हमारी क्या होती है, से रहा है, अब इसके अंदर अगर हम देखें, इसको देखते हैं तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना, कॉन्टिन्यूटी शो हो रही है हमारी, है ना। अब अगर हम देखते हैं इसमें एक न्यू वर्ड आया है से, ये वर्ड आ गया से, ठीक है। उस से के लिए, उस से को भी, वो भी हमारी प्रीपोजिशन है, तो उसके लिए भी कोई प्रीपोजिशन यूज होनी चाहिए ना, ठीक है। तो से के लिए हमारा क्या है, प्रीपोजिशन हमारी क्या यूज हुई है, सिंस एंड फोर, ये यूज हुई है, ठीक है।
सिंस हमारा है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और ये है हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये आंसर देता है कब से, 10 बजे से, 11 बजे से, सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, 1920 से, 1925 से, ठीक है, सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये आंसर देता है। ये देता है कितने समय से, कितने समय से, ठीक है, 5 मिनट से, 10 मिनट से, 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 सप्ताह से, 4 दिन से, 4 साल से, ठीक है, ये आंसर देता है। ये देता है कब से, और ये देता है हाउ लॉन्ग, मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम को, और ये पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब अवधि जिसको बोलते हैं हम, ड्यूरेशन जिसको हम बोलते हैं, है ना, कि कितने समय से, और ये बोलता है कब से, मतलब कि सिंस में, और फॉर हाउ लॉन्ग, इस तरह, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमारा सिंस यूज होता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारा फॉर यूज होता है, अवधि के लिए, ड्यूरेशन के लिए। ये फिक्स टाइम है और ये ड्यूरेशन है हमारा, ठीक है। नाउ ये वर्ड्स लिखने की जरूरत है अभी हमारी, अगर आप लिखना चाहो, या फिर हमारा मॉर्निंग, और मंडे मॉर्निंग, जैसे दिन का अगर हम देखते हैं, ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे, तो घंटे तो हो गए हमारे निश्चित, ठीक है। वीक, 3 days, 4 years, इस तरीके से, ठीक है। ये तो हो गया से के लिए पर्टिकुलर, कि हम कौन कौन सी प्रीपोजिशंस हम यूज करते हैं, सिंस एंड फॉर यूज करते हैं से के लिए। अब है हमारा रहा है, वो बता दिया आपको, परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब दोनों ने मिलके जब अपनी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बनाएंगे, वर्ब क्या है फिर इसके अंदर, वर्ब क्या है इसकी, वर्ब पे है हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएन, ठीक है, जो कि कंटीन्यूअस टेंस के लिए। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो परफेक्ट टेंस के लिए है। और परफेक्ट टेंस अभी अभी किया है ना हमने, है ना, तो क्या है परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग है। और इनका कंप्रोमाइज करवाने के लिए कौन आया, बी आया था, बीइंग बन थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में आया था, है ना। तो इसके हेल्पिंग वर्ब हम सीधा ही लिख देते हैं, क्या लिखते हैं हम, हैज बीन एंड। मैं साथ इसलिए नहीं लिखती क्योंकि जब भी नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा, लिसन टू मी, जब भी, मैंने अभी से देखो आपको क्या बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है हमारा, कि जो नोट जो है उसको हम कहाँ यूज करते हैं, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। अगर मैंने स्ट्रक्चर में लिखा हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, ठीक है, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, हेल्पिंग वर्ब तो हैज बीन और हैव बीन है, इट मींस इनके बाद नोट, नो, जो बी वर्ड है वो तो हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है। मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव। तो नोट जो है हैज, हैव और बीन, इनके बीच में यूज होता है, मतलब कि हम क्या यूज करेंगे, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है। मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया था कि नेगेटिव सेंटेंस का जब मैं स्ट्रक्चर लिखूंगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसीलिए मैं ऐसे लिखती हूँ, हैज, हैव, लास्ट में बीन, क्योंकि बीन जो है हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है, वो तो ओनली कंप्रोमाइज करवाने के लिए आया हुआ है, ठीक है।
तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस जब आएगा तो नोट ने तो अपना फिक्स जो स्थान है वो अपना प्लेस जो है फिक्स कर रखा है कि मुझे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ रहना है, ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ रहेगा। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें ये मेन हेल्पिंग वर्ब ही आगे जाती है। जो सब्जेक्ट से पहले जब हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब हम लिखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले, तो मेन हेल्पिंग वर्ब ही आती ही नहीं है कि हम लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम? हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट। जो बीन है वो अपना बड़ा अच्छा बंदा है, कंप्रोमाइज करवाने के लिए आया है, ठीक है, तो ये क्या है अपना एडजस्ट कर लेता है, इसको जहां भी हम भेजे वहां चला जाएगा ये, ठीक है। तो जो इंटरोगेटिव जब सेंटेंस आता है तो ये जो बीन है ये सब्जेक्ट पीछे कर देता है, पीछे चला जाता है, कहीं भी रखता है। मतलब बीन की जो फ्रेंडशिप है ना ज्यादा, वो किसके साथ है? मेन वर्ब के साथ, ठीक है। वो कहेगा भी मेरे को तो है ना अपने मेन वर्ब के साथ रख दो बस, मतलब मेन वर्ब से पहले रख दो, उसके साथ रहूंगा मैं, आप लोग अपना एडजस्टमेंट करते रहो आगे पीछे जैसे भी जाते रहो, ठीक है। नोट वो कहता है ठीक है आप आ जाओ कोई बात नहीं, लेकिन मैं कहाँ रहूंगा? अपने मेन वर्ब के साथ रहूंगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको इसलिए बताया जब हम स्ट्रक्चर करेंगे तो स्ट्रक्चर थोड़ा लॉन्ग होगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस की बजाय, इंस्टेड ऑफ, है ना। जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस है, टेंस थे हमारे, बाकी उनका जो स्ट्रक्चर था उनसे थोड़ा स्ट्रक्चर सिंस फॉर प्लस टाइम आता है, ठीक है। एक तो सिंस फॉर प्लस टाइम आता है, उसके साथ साथ एक नया वर्ड आ जाता है हमारा बी, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए उसको मैं पहले ही यहाँ क्लियर कर दूं, यहाँ क्लियर हो जाएगा, स्ट्रक्चर आपका फटाफट हो जाएगा, नो कंफ्यूजन, ना बीन का कंफ्यूजन रहेगा ना सिंस फॉर प्लस टाइम का कंफ्यूजन रहेगा, है ना। तो इस वजह से ये बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, इसको रोंग करते हैं, इसको जो बीन को है इसके साथ ही एडजस्ट करते हैं, हैव बीन नोट, या इंटरोगेशन में जाएंगे तो हैव बीन को आगे ले जाएंगे, वो गलत है ना। तो इस तरीके से, और अगर हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रखेंगे तो अब नोट फिर आएगा, अब नोट फिर आएगा ना, है ना। तो क्या करेंगे, अब देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई, हैज हैव आ गए, ठीक, फिर सब्जेक्ट आ गया, अब नोट बड़ा रियल है। अब ये क्या करेगा, यहाँ बीन था, अच्छा भला इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर बेचारा बीन था, क्या किया, ये थोड़ा उधर हो क्योंकि नोट यहाँ पर आएगा, है ना, क्योंकि नोट को यहाँ पर डाल दिया इसने, है ना, कि भाई थोड़ा ठीक है ये एडजस्ट कर लेगा, ये क्या कहेगा मुझे मेन वर्ब के साथ रहने दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलो कोई बात नहीं यहाँ पर आ जाओ, है ना। कई बार ट्रेन में बस में जाते हैं, सीट के लिए कुछ लोग तो अड़ियल होके बैठे रहते हैं, नहीं मैं नहीं हटूंगा, तो बेचारे किसी को खड़ा होकर उधर बैठना पड़ता है ना। और कई लोग क्या है बड़े अच्छे पोलाइट पर्सन होते हैं, वो आराम से अपनी सीट, ठीक है आप आ जाइए आप आ जाइए, तो बीन इस टाइप का पर्सन है, ठीक है, ये पोलाइट पर्सन है, इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कहता मेन वर्ब के साथ ठीक है वो वहां बैठा रहूंगा, मतलब कि मैं खिड़की के साथ बैठा रहूंगा, नो प्रॉब्लम, आप लोग इधर एडजस्ट हो जाइए, है ना। लेकिन नोट जो है वो क्या कहता है, फिक्स है मेरी जगह फिक्स है, मैं तो केवल सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को ही अपने आगे बर्दाश्त कर सकता हूँ और किसी को नहीं, है ना। तो ये थोड़ा रियल है, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है, तब ये बीन का जो मेन है, ये बाद में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस टेंस के अंदर। और आप बताइए कि आपको ये क्लियर हो गया या नहीं, क्लियर। अब इस जो एक्सरसाइज है ना, स्टेंस की जो एक्सरसाइज है, कल क्लास में पहले मैं स्टेंस की एक्सरसाइज आपसे पूछूंगी यहाँ पे ओरली थोड़ा 5 मिनट्स, उसके बाद अगला वर्क होगा आपका, क्योंकि टेंस हमारे हो चुके, तो ये प्रेजेंट टेंस है इनकी जो ऑल द 4 पार्ट्स है ना, उनकी जो एक्सरसाइजेज है वो मैं पूछूंगी, और हो सकता है आपकी बुक भी चेक करूँ, यही हैंड टू हैंड बुक अपने साथ रखना, एक्सरसाइज देखूंगी आपकी बुक के अंदर, किसी भी बच्चे का नेम लेके शो मी योर बुक, कैमरा आपको ऑन करके वीडियो ऑन करके बुक मुझे दिखानी पड़ेगी यहीं से, ठीक है, कि आपकी बुक डन है या नहीं है,
Got it? Simple present tense, present perfect, present continuous and present perfect continuous. ठीक है? यहाँ आपको खुद ही करनी है, लेकिन कल मैं आपकी बुक जरूर चेक करूंगी, बुक जरूर देखूंगी। ठीक है? जो बुक करने की नहीं है पूछूंगी, देखती हूँ मैं, अभी देखते हैं। पेज नंबर, पेज नंबर 87। सेकेंड एक्सरसाइज, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज देयर है ना। आई रोट अ पोएम इस तरह। अच्छा एक प्रेजेंट द पोएम, तो ये करनी है आपको। ये जो सेकेंड एक्सरसाइज है इसमें स्पेस नहीं है, लेकिन इतना स्पेस तो आपकी बुक के अंदर है कि आप उसको लिख सकते हैं या उसमें ही थोड़ा करेक्शन करके कर सकते हैं। मीन्स ये ओरली आपसे पूछी जाएगी। गॉट इट? देखो इसके अंदर सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी, और नेक्स्ट है, मतलब सभी टेंसेस के अंदर होंगी इस तरह की एक्सरसाइजेस। 88 पेज नंबर कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी है सेकेंड एक्सरसाइज, ऐसे ही परफेक्ट की भी होंगी आपकी। ठीक है? मतलब हर टेंस के साथ आपकी इस तरह की एक्सरसाइजेज हैं जो आप बुक में नहीं कर सकेंगे उसको, है ना। सभी सेंटेंसेस टेंस की हैं आपकी एक्सरसाइज इस तरह से, जो आप बुक के अंदर नहीं कर सकेंगे। कितनी है? फोर, फोर एक्सरसाइज। लिसन टू मी, जो आपकी हर एक टेंस की जो सेकेंड एक्सरसाइज, सेकेंड है या थर्ड है, जो भी कुछ है, जो आपकी बुक में करने वाली नहीं है, मतलब अफर्मेटिव नेगेटिव में चेंज करना है या इंटरोगेटिव बनाना है या अफर्मेटिव बनाना है, जो भी कुछ है, ठीक है ना, वो एक्सरसाइज मींस फोर होगी। आफ्टर फोर टेंसेस ना, जब हम फोर टेंस कर लेंगे प्रेजेंट के फोर पार्ट्स, है ना, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद आपको ये जो एक्सरसाइज है जो आप नोटबुक में, बुक में नहीं कर सकते, वो आपको फिर नोटबुक में करनी है। सभी टेंसेस के हेडिंग डालेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसकी वही एक्सरसाइज करनी है आपको फिर नोटबुक के अंदर। गॉट इट? नहीं आई? टाइम हो गया। एक स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ, बाकी स्ट्रक्चर मैं देखूंगी कल। ये तो आप समझिए जितना वर्क हो गया आपका। एक्सरसाइज आपको अभी तो आप बुक में एक बार ओरल हो जाएगा ना एक्सरसाइजेज का, एक एक दो दो हमारे होंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आपको करनी, जब कल हमारे टेंस डन हो जाएगा कंप्लीट। वैसे इसका पीडीएफ आपके पास सेंड कर दूंगी मैं। अभी इतना वर्क हो गया, जो पीडीएफ है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। लेकिन एक बार आपको ये चीज जरूर बताऊंगी, देखो इसका स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव में है वो है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या है, वर्ब, है ना, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इतना स्ट्रक्चर तो सभी टेंसेस का होता है, कोई भी तो सभी टेंसेस में यही तो होता है ना। उस सब्जेक्ट जो है वो है, हेल्पिंग वर्ब उस पर्टिकुलर टेंस की होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन है, ठीक है। देन आफ्टर वर्ब उस पर्टिकुलर टेंस की होती है, इसकी है फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। इतना स्ट्रक्चर तो बाकी रेस्ट ऑफ द टेंसेस की तरह होगा, है ना। फिर आता है हमारा सिंस और फोर को कहाँ ऐड करें, तो ऑब्जेक्ट के बाद हमारा सिंस और फोर आता है, और उसके बाद प्लस में टाइम आता है लास्ट में। ये टू जो चीजें हैं, अगर हमने से लिख दिया तो हमें टाइम भी लिखना है, से लिख दिया तो टाइम भी लिखना है, तो ये लास्ट में ऐड होती है हमारी। तो स्ट्रक्चर को ज्यादा बर्डन फील करने की जरूरत नहीं है, बाकी स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरह है इसका, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। अब है सिंस वर्ब,
जो एक्स्ट्रा वर्ड हमारा यूज हुआ है से के लिए और से के साथ में टाइम भी ऐड करना है, टाइम लास्ट के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है। वैसे पीडीएफ अभी आपके पास सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी आप एक्सरसाइज जो बुक में करने की बुक में करेंगे और जो नोटबुक में करने की है वो एक्सरसाइज भी बुक में है अपने। क्योंकि आपको ऑलरेडी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो उसके लिए जो है आपको वो पेंसिल से करनी है, ठीक है ना, बुक के अंदर भी। तो हाँ जी, ग्रुप में आप ऐड नहीं है यहाँ पे। व्हाट्स योर नेम? उमंग। आप पर्सनली आपको पीडीएफ सेंड किया जाएगा, मिस टू से दैट है लाइक मीन्स बाय बेटा सीआरआई ऐप जो है नहीं है आप ऐड उस ग्रुप में। तो आप ना मेरे पास मैसेज सेंड कीजिए, आपका नंबर मेरे पास सेव हो जाएगा, फिर मैं आपके पास पीडीएफ जो है पर्सनली सेंड कर दूंगी। मेरा नंबर बता देती हूँ। वैसे तो सीआरआई ऐप पे है सभी टीचर्स के नंबर। ओके बेटा बाय, नाउ लीव द क्लास स्टूडेंट। कल क्या? हाँ जी, जब ये टेंथ आज ही हो जाएगा आपका कंप्लीट, है ना। ओरली कल एक टेंसिस कर लेंगे हम टैली, उसके बाद आप कर लेना, क्योंकि अभी पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी आपको। वो सेंड जो एक्सरसाइज बेटा आपकी बुक में नहीं कर सकते ना आप, जिनका पर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, वो आपको करनी है नोटबुक में, ठीक है। बुक के अंदर तो सभी एक्सरसाइज करो, आपका पेंस रिवाइज हो जाएगा बेटा। क्या करोगे सारे दिन बैठे? वो तो आपको 30 या 40 कहाँ से हो जाएंगे टेंस के अकॉर्डिंग, वो तो करेंगे ही आप। और एनजीओ बता दूंगी मैं आपको। लीव द क्लास बेटा, 10 स्टूडेंट्स आर हियर। कल भी एक बच्चे ने क्लास लीव नहीं की थी और लास्ट मैम का कॉल आया था फिर मेरे पास, ठीक है। लीव द क्लास, नेम बोलूं? माया, माया, हु इज माया? लीव द क्लास बेटा। माया, नंबर बताओ, नंबर क्या है, कॉल करती हूँ अभी। अच्छा हिमांशी क्या बोलने के लिए आई है अब? क्यों आ गए आप? माया, लीव द क्लास। गौरव, ये क्यों आ जाते हो आप? क्लास डन हो चुकी ना आपकी? इसका नंबर माया, लीव द क्लास या